हम लोग जितने भी प्रोफेशनल क्षेत्र में चले जाए, पब्लिक सेक्टर में चले जाए, अगर आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक एजुकेशन अच्छा है तो आप आगे जाकर। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल बड़ी पहाड़ी मामू बगना में शुक्रवार को विद्यालय का 16वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार, ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिला खेल पदाधिकारी शालिनी प्रसाद, मेयर प्रतिनिधि मनोज कुमार तांती, विद्यालय के डायरेक्टर मनीष कुमार गौतम और प्रिंसिपल अनीता देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार ने विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि बाल भारती पब्लिक स्कूल बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस विद्यालय का हिस्सा बनाएं। ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आया है और अब बच्चे खेल खेल में भी सीख सकते हैं। उन्होंने आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास को आवश्यक बताया। जिला खेल पदाधिकारी शालिनी प्रसाद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास और कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं। विद्यालय के डायरेक्टर मनीष कुमार गौतम ने विद्यालय की 16 वर्षों की यात्रा को गर्व के साथ याद किया और बताया कि ये संस्थान न केवल बिहार बल्कि देश भर में अपने छात्रों की सफलता के लिए पहचाना जाता है। मेयर प्रतिनिधि मनोज कुमार तांती ने अनुशासन और नशा मुक्ति जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक बुराइयों से भी बचाना जरूरी है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनकी दर्शकों ने खूब सराहना की। समारोह के अंत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। इस भव्य आयोजन में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार, जिला खेल पदाधिकारी शालिनी प्रसाद, ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद खुर्शीद आलम, मेयर प्रतिनिधि मनोज कुमार तांती, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, विद्यालय के डायरेक्टर मनीष कुमार गौतम, प्रिंसिपल अनीता देवी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। क्या बात है, जवाब तेरे जलवे हजार तालियां आनी चाहिए। क्या बात है, सभी बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। शिक्षक के साथ साथ खेल और संगीत बहुत जरूरी है, हमारे जीवन का एक आधार है, जिससे अपने मानसिक विकास को और ऊंचा तक ले जा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे फनकार, छोटे छोटे कलाकार और स्टूडेंट्स
परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये विद्यालय आगे और उन्नति करे, प्रगति करे। यहाँ के बच्चे न सिर्फ अपने परिवार और राज्य का बल्कि देश का नाम रोशन करें। पढ़ाई ही वह एकमात्र अस्त्र है जिससे बच्चे जो चाहे बन सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बाल भारती पब्लिक स्कूल विगत 16 वर्षों से, जैसा कि मुझे बताया गया, निरंतर कार्य कर रहा है। आगे ये और उन्नति करे, प्रगति करे और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित भाव से बच्चों का जो शैक्षणिक ड्यू है वो उन्हें पूरी तरह से 100% मिले। पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व के अन्य आयाम में भी बच्चे बेहतर करें, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, क्योंकि केवल पढ़ लिख लेने से हमारी संस्कृति की सुरक्षा का गारंटी नहीं होता है। तो न सिर्फ अपना कैरियर बनाना है बल्कि अपनी संस्कृति को भी अपने हृदय में संजोए रखना है और उसका लगातार परिष्कार करते जाना है। तो फिर से बाल भारती पब्लिक स्कूल के इस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार, बच्चों सहित सबको बहुत बहुत शुभकामना। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज आपके वार्षिक स्थापना दिवस पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे बेहद खुशी है यहाँ बच्चों की जिस तरह से मैं एक्टिविटी देख रही हूँ, चाहे वो कल्चरल है या फिर स्पोर्ट्स से लेकर है, वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ इन विधाओं में भी वो काफ़ी आगे चल रहे हैं और मैं कामना करती हूँ उनके उज्जवल भविष्य की। तो इसी तरह अपने प्रैक्टिस में रहें और इसी तरह खेल और कला, संस्कृति और शिक्षा में न केवल जिले का, हमारे राज्य और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। इस बाल भारती पब्लिक स्कूल ये 16th एनुअल डे सेलिब्रेशन में हम लोगों के बीच उपस्थित इस विद्यालय के डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम मंच का संचालन कर रहे हैं और हमारे बीच उपस्थित गणमान्य सभी अभिभावकगण, इस स्कूल के सारे टीचर्स, सपोर्टिंग स्टाफ और आए हुए पेरेंट्स, अभिभावकगण, विद्यालय में आकर, बाल भारती पब्लिक स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और स्कूल मैनेजमेंट को इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एजुकेशन ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बेसिक एजुकेशन है, वो सबसे बड़ा फाउंडेशन है। आज हम लोग जितने भी प्रोफेशनल क्षेत्र में चले जाएं, पब्लिक सेक्टर में चले जाएं, अगर आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक एजुकेशन अच्छा है तो आप आगे जाकर निश्चित ही आपका मेरिट आगे बढ़ेगा। इसलिए ऐसा देखा गया है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है, जिसको आप किड्स का स्कूल कहते हैं, पायोनियरिंग फेज का स्कूल कहते हैं, मिडिल स्कूल कहते हैं, हाई स्कूल कहते हैं, +2 का लेवल स्कूल है और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स है। उस सब में जो बेसिक स्कूलिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से नर्चरिंग शुरू होता है, वहीं से मेरिट का डेवलपमेंट किया जाता है, वहीं से टैलेंट को बनाया जाता है। जब बेसिक एजुकेशन अच्छा होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे चलकर अच्छा बच्चा होगा, अच्छा मेरिट वाला बच्चा होगा और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि कायदा, कानून, डिसिप्लिन, उठना बैठना, ये सारी चीजों को मूलभूत रूप से शुरू में बच्चों के अंदर ही इंस्टिल किया जाता है, तभी वो बच्चा आगे चल के अच्छा होगा। और ये बहुत ही मेहनत का काम है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना, उसके अंदर संस्कार को डेवलप करना,
उसके अंदर एक नया ऊर्जा पैदा करना एक बहुत मेहनत का काम है। और बाल भारती जैसा कि नाम ही द्योतक है, बच्चे यहाँ पर किड्स से पढ़ाई करते हैं और आगे भी धीरे धीरे जैसे 10th तक अभी बात हो रही थी 10th तक पढ़ाई होता है, तो छोटा बच्चा जो है जैसे किड जी का जो कॉन्सेप्ट है या छोटे स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें टीचर्स को बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल होते हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और बच्चे के स्कूल को सिस्टम को मजबूत करना बहुत चैलेंजिंग काम है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या प्राइवेट एजुकेशन के स्तर पर हो। हम तो देखते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन का भी जो मॉनिटरिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जो गरीब बच्चे हैं उसके पढ़ाई के लिए प्रावधान किया गया है प्राइवेट स्कूल में भी। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं जो 16 साल से इतना मेहनत करके डायरेक्टर साहब इस स्कूल को खड़ा किए हैं, आपको पता नहीं होगा कि जिस तरह से एक माँ को और पिता को अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पालने में सबसे ज्यादा परेशानी है, उससे भी ज्यादा परेशानी इनको हुआ होगा। और बाद में जाकर इन्होंने धीरे धीरे अपने मेहनत से, आप लोगों के सहयोग से, यहाँ पेरेंट्स के सहयोग से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से इस विद्यालय को खड़ा किया है। उसके पीछे बहुत मेहनत है और आज तो बहुत चीज बदल रहा है। जब ये खुला होगा स्कूल, यहाँ का वातावरण भी कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। हम तो 5-6 महीने से हैं, लेकिन आप लोग तो यहीं के हैं, तो आपको अंदाजा लगता होगा कि उस एडवर्स सिचुएशन में मेहनत करके कैसे इसको खड़ा किया गया है। अभी हम कुछ देर 1 घंटे से यहाँ पर है, 1-1.5 घंटे से हमने सभी बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, काबिले तारीफ है, एक्सेलेंट है। छोटा बच्चा जो क्लास 1 का था उसमें कितना टैलेंट है, और वो टैलेंट जो है वो सामने दिखता है, जो सामने दिखा रहा है टैलेंट, उसके भीतर जो है क्वालिटी एजुकेशन का भी टैलेंट होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी बच्चे का विकास चाहते हैं तो सिर्फ उसका बुक्स के या एकेडमिक्स का या करिकुलम का या उसके अंदर जो है पढ़ाई लिखाई का ही विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका ऑल राउंड विकास होना चाहिए। और बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? ये आज बाल भारती पब्लिक स्कूल शरीफ में है, जो इसका 16वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुझे भी यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। बच्चे के बहुमुखी प्रतिभा का हमने प्रदर्शन भी देखा। तो विद्यालय ऐसे ही उन्नति करे, प्रगति करे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि बच्चे अपने परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन करें और न सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि जीवन के अन्य आयाम है, खेलकूद, संस्कृति, कला, इन सब क्षेत्रों में भी बहुत बेहतर करें। इसके लिए विद्यालय को बहुत सिर्फ प्राइवेट स्कूल का से शिकायत था कि आपके सॉफ्ट। आज बाल भारती में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह 16वां वार्षिक उत्सव था, जिसमें मुख्य अतिथि डीओ साहब, डीएसपी खुर्शीद आलम जी, मेयर रिप्रेजेंटेटिव मनोज ताती जी और खेल पदाधिकारी शालिनी प्रकाश जी इससे समारोह में पधार कर वार्षिक उत्सव का 4 चांद लगा दिए। उनने मुख्य अतिथियों को हम हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि कीमती वक्त और समय निकालकर बाल भारती के 16वां उत्सव में वर्षोत्सव में आए। इसके लिए तहे दिल से हम उन्हें शुक्रगुजार हैं कि
डीएसपी ने बहुत ही सुंदर गार्जियन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने कहे हैं कि बच्चा गीली मिट्टी है, जैसे कि हम इसको ढालेंगे वह सांचा में वैसा ही निकलेगा, क्योंकि बच्चा हमारे देश का होनहार है। यही छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर या बड़े क्लास में जाकर आईएएस या आईपीएस का प्रतियोगिता में अव्वल लाएंगे और पदों पर सम्मानित हो जाएंगे। इसीलिए हम गार्जियन से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें और उनके सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि आज एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज है मोबाइल। और मैं गार्जियन से भी आग्रह करते हैं कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि मोबाइल बहुत ही आज खतरनाक चीज हो गया। इसलिए मैं भी बच्चों को और उनके अभिभावक को इस वार्षिकोत्सव में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने पधार कर इस कार्यक्रम को मान सम्मान बढ़ाया। बच्चे को क्या संदेश देंगे इस बारे में? हम बच्चों को संदेश देते हैं कि आप कठिन मेहनत करें, क्योंकि एजुकेशन से बढ़कर और दूसरा चीज नहीं है। दूसरा चीज का मतलब दूसरी चीजों प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन समय बदल जाने के बाद यह एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे देश के होनहार हैं। नए सत्र में बच्चों के लिए क्या ऑफर दिए जाए सर? हम नए सत्र में प्रिय छात्र एवं छात्राओं को अभिभावकों से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ बच्चों को दीजिए और मैं उन्हें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। या हुआ बच्चा प्रोग्रेस नहीं करेगा तो मैं फीस नहीं लूंगा। यह सुरहमत वर्षोत्सव का हमारा मैसेज है।